आचार्य प्रवर व मेरे कनिष्ठ भ्राता श्री अशोक कुमार जी, आचार्य अंजन कुमार जी तथा इस यज्ञ वेदी पर विराजमान सभी अध्यापक वृंद व अभ्यागत महानुभाव, पूज्य मातृशक्ति व प्रिय ब्रह्मचारियों, जो अभी संस्कार स्वामी जी की, महाराज जी की अध्यक्षता में जो संपन्न हुआ, जिसका नाम था उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार, तो आप जिन्होंने आज यज्ञोपवीत ग्रहण किया है, आज से वो यज्ञ करने के अधिकारी हो गए हैं। अगर उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया कि वो आप यज्ञ वेदी पर बैठ करके यज्ञ कर सकते हैं। और वेदारंभ अर्थात आपकी शिक्षा दीक्षा आज से शुरू होती है, ऐसी हमारी परंपरा थी पहले। वैसे आपका सत्र तो अप्रैल मास से ही शुरू है, लेकिन हमारी जो प्राचीन परंपरा थी वो ये थी कि वेदारंभ संस्कार करने के पश्चात ही ब्रह्मचारी अपना अध्ययन शुरू करे। परंपरा चली आ रही थी, कुछ विरोधाभास, कुछ समय की पाबंदियां, परिवर्तन, उससे कुछ बदलाव हो गया। इस संस्कार के अंतर्गत अनेक प्रकार की आहुतियां आपने विभिन्न मंत्रों से प्रदान की, जिसमें आपने 5 व्रत धारण किए, 5 को साक्षी मान करके आपने आहुति प्रदान की। जैसे वायु को, चंद्रमा को, सूर्य को, इस प्रकार के इन देवताओं को साक्षी बना करके, और तब आपने आहुति प्रदान की। ये पता है किसकी ओर इशारा होता है? देखो, जब आप कोई संकल्प लेते हैं कि मैं संकल्प लेता हूं, मैं ऐसा करूंगा, लेते हैं ना, तो दूसरे आदमी को संशय होता है, नहीं करेगा। फिर दूसरे पर कहता है नहीं, मां कसम मैं ऐसा ही करूंगा। तब क्या हो जाता है? विश्वास हो जाता है। या पिता कसम, भगवान की सौगंध, मैं ऐसा करूंगा। तो आदमी क्या हो जाता है? फिर विश्वास हो जाता है, विश्वास पैदा होता है ना। और ऐसे कह देना, नहीं मैं आपकी बात मान लूंगा। अरे नहीं मानेगा, नहीं भगवान की मैं आपकी बात मान लूंगा, ऐसे कहते हैं ना, व्यवहार में होता है ना सर। उसी प्रकार से आपने जो ये यज्ञीय व्यवहार होता है, वो व्यवहार ऐसा होता है कि मैं सूर्य की कसम खाकर कहता हूं मैं ऐसा करूंगा, मैं वायु की कसम खाकर कहता हूं मैं ऐसा करूंगा। तो आपने 5 जो आपने 5 आहुतियां दी, वो कसम खा करके दी है, और देवता हैं 5। तो ये ध्यान रखना कि आपने अपने माता पिता से बढ़कर, जो आप कसम खाते हो ना, उनसे भी बढ़कर के देवताओं की कसम सौगंध खा करके आपने आहुति प्रदान की है कि मैं ऐसा करूंगा। मम चित्तम ते अनुचित्तम ते अस्तु, ये भी बोला आपने कि मेरा चित्त आपके अनुसार रहे। मम चित्तम ते अनुचित्तम ते अस्तु, अर्थात मेरा व्यवहार, मेरा आचार, मेरा व्यवहार, मेरा चित्त, मेरी सोचने की शक्ति, मेरे विचार वो आप जैसे हों।